हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपके नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री की, और ये एक वो मिस्ट्री है जो पहले भी सुलझी नहीं थी और आज भी नहीं सुलझी है। ये मिस्ट्री एक भूतिया गांव की है और ये गांव आज भी राजस्थान में शामिल है। पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए पहले हम राजस्थान को ढंग से जान लेते हैं कि राजस्थान क्या है। राजस्थान एक वो राज्य है जो कि इंडिया के नॉर्थ इंडिया में आता है और ये अपना बॉर्डर पाकिस्तान से भी शेयर करता है। हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले विचार आता है वहाँ का डेजर्ट का। डेजर्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा एरिया डेजर्ट से ही कवर है। अगर दूसरी चीज़ की बात की जाए तो वो है वहाँ के मॉन्यूमेंट्स। वहाँ पे इतने ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं कि आज भी बहुत लोग दूर दूर से वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। मॉन्यूमेंट्स के बाद की बात करूँ तो वो है वहाँ का फोक म्यूज़िक। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ का फोक म्यूज़िक बहुत इंजॉय करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ का खाना, जैसे कि लाल बाटी चूरमा, कचौरी और लाल मांस। ये तो बात हो गई राजस्थान की खूबसूरती की और वहाँ के कल्चर की, पर आज भी बहुत सारे खौफनाक राज हैं जो कि राजस्थान की धरती में दफनाए गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुलधारा गाँव की। ये गाँव इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा भूतिया गाँव में से एक है। आज भी 200 साल हो चुके हैं पर यहाँ पे वापस से कोई बस नहीं पाया है। यहाँ पे लोग आने से भी डरते हैं। ये गांव एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस है जो कि इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। और ये भी कहा जाता है ये गांव किसी पालीवाल समाज ने एक सरस्वती नदी के पास बसाया था कुछ 1300 साल पहले। 1825 राजस्थान के इस गांव में एक दिन इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खौफ की लहर दौड़ जाती है। एक दिन एक रात इस गांव में पूरा कबीला ही नहीं बल्कि सभी गांव वाले गायब हो जाते हैं बिना किसी निशानत के। ऐसा क्या हो जाता है उस गांव में उस रात कि पूरे गांव वाले गायब हो जाते हैं। कुलधारा गांव एक नॉर्मल गांव ही था और वहाँ के लोग भी नॉर्मल थे। कुलधारा के लोग उस समय भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे और एग्रीकल्चर का काम किया करते थे। बहुत रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये शहर 13वीं सेंचुरी में स्टैब्लिश्ड हुआ था और डेटा के अनुसार ये भी पता लगा कि कुछ टाइम बाद इस शहर की पॉपुलेशन डिप होना स्टार्ट हो गई थी काफी हाई रेट से। 17वीं सेंचुरी में यहाँ की पॉपुलेशन थी सिर्फ 1800 लोग। 18वीं सेंचुरी में यहाँ की पॉपुलेशन हो गई थी 800 और 19वीं सेंचुरी में सिर्फ और सिर्फ 80 रह गई थी। अगर आज की बात करूं तो यहाँ पर लोग जाने से भी बहुत डरते हैं। बहुत टाइम पहले इस शहर में बहुत चहल पहल थी पर आज लोग यहाँ पर जाने से बहुत डरते हैं। वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज का बहुत एक्सपीरियंस भी करते थे और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर रात में कुछ बच्चों की हंसने की आवाज़ भी आया करती थी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अर्थक्वेक आने की वजह से वहाँ पे सभी के सभी लोग एक रात मर गए। और कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि राजस्थान का इलाका एक डेजर्ट इलाका था और वहाँ पे पानी की कमी होने की वजह से वहाँ के लोग प्यासे मर गए। पर ये सब तो सारी बातें अफवाहें हैं। आइए चलते हैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजंस के ऊपर जिनसे ये पता लगता है कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा गांव एक रात में गायब हो जाता है। ये राजस्थान का वो एरिया था जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी फैमिलीज के साथ रहा करते थे। इस एरिया में 85 छोटी बस्तियां और 5 से 6 हजार लोग रहा करते थे और इतने कम लोग रहने की वजह थी वहाँ का एनवायरनमेंट और वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि वो एक डेजर्ट एरिया था। पर कहते हैं ना, हर पिक्चर में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। इन 85 बस्तियों के बीच और 5 से 6 हजार लोग के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसका नाम सुनकर वहाँ के लोग घबरा जाते थे और वापस अपने घर के अंदर चले जाते थे, क्योंकि वो इंसान वहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान था। उस शख्स का नाम है सलीम सिंह। सलीम सिंह वहाँ का मिनिस्टर था। सलीम सिंह वो इंसान था जिसने कोई भी बात बोल दी तो वो बात होके रहेगी और उसकी बात को कोई भी काट नहीं सकता था। सलीम सिंह की खुद की अपनी सेना थी और उसका अपना खुद का राज्य था और मानो जैसे वहाँ पर उसकी अपनी खुद की हुकूमत चलती हो। और सलीम सिंह एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके अंडर सभी गांव और सभी बस्तियां आया करती थी। वो सभी गांव वालों से पैसों की वसूली करता था और जब उसका मन करता था वो उसी गांव में जाकर वसूली करता था। उससे लोग काफ़ी चिढ़ते भी थे बट किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके मुंह पे मना कर दे। एक दिन सलीम सिंह नॉर्मल दिन की तरह अपने सोल्जर्स के साथ घोड़ों पर सवार होकर कुलधारा आता है। वो उस दिन गांव में इसलिए आया था ताकि वो लोगों से पैसों की वसूली कर पाए। और उस बीच सलीम सिंह की नज़र पड़ती है वहाँ के मुखिया की एक खूबसूरत बेटी पे। उसी दिन सलीम सिंह को मुखिया की बेटी से प्यार हो जाता है और वो उसी दिन फैसला कर लेता है कि मैं इसी से ही शादी करूंगा। और उसी दिन सलीम सिंह पूरे गांव वालों को भी बोल देता है कि अगर इस बीच कोई भी उसके बीच में आया तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। और ये सुनकर गांव वालों को 2 से 3 दिन का समय देके वहां से चले जाता है। अब गांव वालों को ये पता था अगर ऐसा नहीं हुआ
तो सभी गांव वालों की शामत है और उनको ये भी पता था कि सलीम सिंह पैसों की बहुत ज्यादा वसूली कर लेगा और बहुत उनका नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने सलीम सिंह की बात नहीं मानी तो। अब वहाँ के मुखिया के लिए, वहाँ के प्रधान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या की बात हो गई थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी की तरफ देखे या बाकी सभी गांव वालों की तरफ। वो बिल्कुल लाचार हो चुका था क्योंकि उसके पास अब कोई भी नतीजा नहीं था कि वो क्या करे। अब ये मानो वहाँ के मुखिया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि वहाँ के सभी गांव वाले ऑलरेडी बहुत गरीब थे और सलीम सिंह की बात ना मानना सिर्फ पैसों की वसूली ही नहीं बल्कि शायद लोगों की मौत भी था, क्योंकि ये बात सलीम सिंह सबके सामने कहकर गया था कि यदि अगर उसकी शादी इस लड़की से नहीं हुई तो वो सबका पैसों की वसूली बढ़ा देगा और शायद लोग के साथ मारपीट भी करे। और उसका वहां पे दबदबा था, इसलिए वहां पर उस गांव में वो कुछ भी कर सकता था। उस रात वहां के लोग सब घबरा गए और सबसे ज्यादा उस लड़की का बाप जो कि मुखिया था। मुखिया के साथ साथ मुखिया की बेटी के लिए भी ये बात एक बहुत बड़ी दिक्कत दे रही थी, बट वो अपने विचारों में बहुत सही थी। उसने सभी लोग के बारे में सोचा और अपने बारे में नहीं सोचा। उसने अपने पिताजी को बोल दिया था कि मुझको ये शादी मंजूर है, पर जब ये प्रस्ताव लेकर मुखिया सभी गांव वालों के पास गए तो सभी गांव वाले एकदम से चौंक गए और उन सब लोगों ने ये फैसला किया कि वो लोग सलीम सिंह के साथ नहीं हैं बल्कि मुखिया की बेटी के साथ हैं। और उसी रात सब लोग प्लान करते हैं कि सब लोग अपना सामान पैक करके अपने घर से कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि उनको सभी को पता था कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रात है। उसी रात को सब लोग अपने घर वापस जाते हैं और इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। मानो गांव में बहुत ज्यादा हलचल हो गई हो, क्योंकि सबको पता था कि आज की रात ही सबको साथ में निकलना है और इस प्रक्रिया में सब के सब लोग शामिल थे और सब ने मान लिया था कि आज वो निकल के ही रहेंगे। बट इस बीच जब सब लोग निकल रहे थे उस गाँव से, सलीम सिंह का एक सोल्जर भी वहां पर मौजूद था जिसको ये बात पता लग गई और उसने फौरन जाके सलीम सिंह को ये बात जाके बता दी। जब सलीम सिंह को ये बात पता लगी, वो तुरंत अपनी सेना के साथ घोड़ों पर सवार होकर गांव आ गया और गांव आते ही उसने मार धाड़ शुरू कर दी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहां पर मानो बहुत ज्यादा हलचल हो गई और वहां के लोग भाग रहे थे अपनी जान बचा के। पर एक बात थी, जब सलीम सिंह पहुंचा उस गांव, उस समय 99% लोग जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जिनको सलीम सिंह ने मार दिया। और उसी रात वहां के लोगों ने उस गांव को एक श्राप भी दिया था कि आज के दिन के बाद अगर यहाँ पर कोई वापस आया तो वो यहाँ पर बस नहीं पाएगा। ये उनका श्राप था जो उन्होंने उस गांव को दिया था। उन्होंने ये बोल दिया था कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी रह नहीं पाएगा, कोई भी बस नहीं पाएगा, कोई भी इंसान। और ये भी कहा जाता है उस दिन के बाद से यहाँ पर कोई भी रहने आया है तो उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और नेगेटिव एनर्जीज का एक्सपीरियंस हुआ है। और ये बात बिल्कुल सच है और इसीलिए ही ये एशिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये श्राप कोई नॉर्मल श्राप नहीं था, ये श्राप वहाँ के पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने उस इलाके को दिया था, क्योंकि ये गांव उन्हीं लोगों ने बसाया था और ये उसी गांव के लोग थे जिन्होंने ये श्राप दिया था कुलधारा को। और आज की डेट में कुलधारा सिर्फ और सिर्फ एक भूतिया जगह बन के रह चुका है और आज भी कुलधारा जगह पे 6 बजे के बाद जाना मना है। और आज की डेट में कुलधारा गांव एक हॉन्टेड जगह में बदल चुका है और ये प्लेस इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन करती है। दोस्तों, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी कुछ और नई वीडियोस लेके आऊँ तो आप मुझे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियोस लेके आऊँ। और अगर आपके पास अपनी खुद की कोई रियल हॉरर स्टोरी है वो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पे। मैं आपकी ये स्टोरी खुद से नरेट करूंगा अपने चैनल पे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।